अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉरल ड्रॉ स्टार्ट कर रहे हैं। कॉरल ड्रॉ की पहली क्लास है। इसके अंदर हम जो है सबसे पहले ये कर रहे हैं कि आपको कॉरल ड्रॉ पे लेकर आते हैं। कॉरल ड्रॉ में न्यू पेज कैसे लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लें। जैसे कि आपने न्यू पेज लिया और यहाँ पर आपका पेज आ गया। पेज का साइज़ सेट करना हो तो आप यहाँ से जैसे 11x11 कर दिया तो ये आपका 11x11 का साइज़ हो गया, या फिर आपने 11x15 कर दिया तो वेड्थ और हाइट दोनों में आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इंचेस में, यार्ड में, माइल्स में, सेंटीमीटर में, हर आपको यूनिट में मिल जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर में अगर कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या कोई लेटर हेड बना रहे हैं तो इंचेस में आप ले लेंगे। अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो पिक्सल में ले लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कोई एनिमेशन के लिए कोई टेम्पलेट बना रहे हैं तो उसके लिए भी पिक्सल में ले लेंगे। तो इस तरीके से आप इसके यूनिट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक शेप लेता हूँ और मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर रेक्टेंगल तो ले लिया मैंने। जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, एक बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है। इसको कलर करना है। फिल कलर के लिए क्या था, अरीना नॉर्थ कराची, वेरी गुड, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कोरोना की 5वीं लहर आ रही है ना, तो हमारे पास रश भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है बच्चों का। वजह यही है कि अभी सीख लें, क्योंकि अगर फिर से लॉकडाउन लग गया ना तो फिर सिखाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि सेंटर सारे बंद होंगे। तो अभी सेंटर जितने खुले हैं वो भरे पड़े। वजह यही है कि सब ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीख के फ्रीलांसिंग करना है घर पे, क्योंकि लास्ट भी यही हुआ था कि लास्ट जब लॉकडाउन लगा था तो जिनको आता था ग्राफिक वगैरह वो तो घर पे बैठ के उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दी अर्निंग। और जाहिर सी बात है जॉब्स वगैरह बहुत मसले हो गए थे। तो अभी ये 5वीं लहर क्या रंग दिखाने वाली कुछ पता नहीं है। बहरहाल आपके बच्चे अगर ट्रेंड है, वो अगर स्किल्स हैं उनके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, 3D वगैरह की, तो घर बैठे ही कमा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से शेप टूल और आपको पिक टूल बता रहा हूँ। शेप टूल में आपको जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह आप इसका कॉर्नर रेडियस दे सकते हैं, यानी कि जैसे ये आ गया या फिर इसको बढ़ा दिया। एक और चीज़ है इसके अंदर, अगर आप जैसे ये लॉक्स आपको दिख रहे होंगे, ये लॉक का ये आइकन दिख रहा है, इसको मैंने अभी क्या है कि अगर मैं इसको 58 की जगह अगर 100 कर दूँ, एक साथ चारों कोने इसके राउंड नहीं होंगे, एक हो रहा है। वजह पता है क्या है? वजह ये हो रहा है चारों कोने ना होने की कि यहाँ पर लॉक खुला हुआ है। अगर ये लॉक में लगा देता हूँ उसके बाद में किसी की एक की वैल्यू भी छेड़ता हूँ तो आप देखिए चारों कोने एक साथ होंगे, लेकिन चूंकि एक को ऑलरेडी छेड़ा जा चुका है तो इसको भी अगर मैं 50 कर दूँ दोबारा से और यहाँ से लॉक दोबारा खोल के इसको सही कर लूँ, जैसे इसको भी चले 8 कर लेता हूँ, 8x8 हो गया तमाम का तमाम, या फिर तमाम के तमाम को अगर मैं 20x20 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी पता है क्यों नहीं हुआ? अभी इसलिए नहीं हुआ कि लॉक मैंने खोला हुआ है। अगर लॉक लगा देता हूँ, अब अगर मैं इसको 100 दे देता हूँ, आ रहा है सबको समझ में? लेकिन अगर मैं लॉक खोल लेता हूँ, लॉक खोलने के बाद इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे 50 कर देता हूँ, क्लियर हो रहा है? एक ही एरिया, सिर्फ एक जगह, ये देखिए 50 कर दिया इस तरीके से, या इसको 0 कर दिया तो ये बिल्कुल नोकदार या बिल्कुल पॉइंटेड हो जाएगा, और ऊपर वाला भी पॉइंटेड हो जाएगा अगर 0 कर देता हूँ। इस तरह वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कलर आपको मैंने कहा लेफ्ट क्लिक से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो आप लोगों को पता है। और राइट क्लिक जो है वो स्ट्रोक का कलर है, और अगर मोटा स्ट्रोक करना है तो यहाँ से आप जो है वो 4 पिक्सल या 24 पिक्सल इस तरह मोटा लाइन को कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपके पास अगर आप इसके अंदर आते हो तो आपके पास यहाँ पर हेयर लाइन भी है। हेयर लाइन में ये बिल्कुल बारीक लाइन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको मोटा करना चाह रहे हो तो यहाँ से इस लाइन को मोटा भी किया जा सकता है, जो कि हो गया। कॉपी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिलेक्शन टूल लें, मैं इसको सिलेक्शन कह रहा हूँ, हालांकि पिक टूल है, ये शेप टूल है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। ये ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका रोटेशन मोड ऑन हो जाएगा और आप इसको खींच कर इस तरह घुमा सकते हो किसी भी एंगल में, ठीक है। आँख आई की शेप आ गई है ना इस तरीके से। तो कहने का मतलब कि इसमें मुख्तलिफ शेप्स वगैरह आप निकाल सकते हो। और कलर्स का मैंने आपको समझा दिया था कि फिल कलर कैसे करना है, स्ट्रोक कलर कैसे करना है। अच्छा, एक और चीज़ आज हम देख रहे हैं, दैट इज शेप टूल। शेप टूल कैसे काम करता है? अभी शेप टूल को अगर मैं छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये तो राउंड कर रहा है, ये डॉट को नहीं मूव कर रहा। आप देखिए डॉट को इसने मूव नहीं किया, कंट्रोल Z। लेकिन अगर इसके ऊपर आके मैं राइट क्लिक करूँ और उसको बोलूँ कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व, तो ये डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि अब अगर मैं शेप टूल से इसको खींचूंगा तो आप इसके डॉट्स को आप खींच सकते हैं। आ रहा है क्या समझ में? इलस्ट्रेटर जिन्होंने यूज़ किया उनको तो पता ही है
कि इलस्ट्रेटर में चीज़ मौजूद है ऑलरेडी, वहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वहाँ टेक्स्ट के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है कि क्रिएट आउटलाइंस या इस तरह देना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है और आप उसके डॉट वगैरह खींच सकते हो और शेप बना सकते हो। तो शेप टूल आपका इस तरह डॉट को पकड़ा, आपने शेप को चेंज कर दिया, देखा आपने शेप चेंज हो गया, कलर वगैरह सब काम करेगा। और इस तरह आप शेप को चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ से मैंने स्टार की शेप ली और लेट सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5 साइडेड स्टार, सबको पता ही है। तो शेप आ गई, आपने लेफ्ट क्लिक किया, कलर आ गया, स्ट्रोक ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ मैं अगर आके राइट क्लिक करूँगा तो कन्वर्ट टू कर्व करते ही वो डॉट जो रेड वाला था वो चला गया। इसका मतलब कि स्टार की शेप को मजीद मॉडिफाई नहीं कर सकता कि नोकीला हो जाए या ये चपटे हो जाए, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अब आप इसके डॉट्स को पकड़ के मूव करके इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स निकाल सकते हैं इसमें से। आ रही बात समझ में? तो ये है। अच्छा, अब और किसी शेप में ट्राई करके देखिए। जैसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ एरो। ठीक है, एरो लिया मैंने। अभी क्या है, एरो में आप अगर यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लें या शेप टूल लें तो एरो की मुख्तलिफ शेप्स आप दे सकते हैं। लेकिन इसको भी अगर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व किया तो ये डॉट्स में कन्वर्ट हो गया। और डिजाइनिंग के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आप इसको क्लिक करें एक और दफ़ा तो ये रोटेशन मोड आ जाएगा और आप उसका सेंटर पॉइंट पकड़ के कहीं भी रख दें, जैसे यहाँ रख दिया। खींचते वक्त अगर आप राइट क्लिक भी कर दें, लेफ्ट छोड़ दें और कंट्रोल डी करें तो ये उतने ही एंगल पे ये इसकी कॉपी बनाता चला जाएगा। ठीक है, डिजाइन बनते चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब शेप्स के हवाले से आपकी समझ में आ गई। कोई भी शेप, कोई भी, इवन ये बबल भी लेते हैं, टॉप बबल, इसको भी अगर मैं कन्वर्ट कर दूं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन लेके आप इसके डॉट को मूव करके, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। शेप बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, जो नॉर्मली नहीं हो रही थी लेकिन अब हो जाएगी क्योंकि अब आपने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, और बाकी वही रोटेशन पे अगर आप इसको भी घुमा देते हैं तो ये इसके अंदर ही रख के भी अगर मैं खींच देता हूँ कोने से पकड़ के, ठीक है, आपको पता है इस पर कोने से पकड़ना पड़ता है और कंट्रोल दबा के 45, 35 इस तरह आप घुमा सकते हैं। राइट क्लिक करके लेफ्ट छोड़ दिया, कंट्रोल डी, और अगर मैं इसको तमाम को सिलेक्ट करना है तो आपको पता है कि आपको इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इससे इसके भी सिलेक्ट है, ये पूरी तरह सिलेक्ट नहीं हुआ है। बॉक्स को इस तरह बना दें कि पूरे एरिया को इसके अंदर आ जाइए और अब आप मूव करें इसको। कुछ एरो वाले से आ गए इसके अंदर, चलिए डिलीट कर देता हूँ और तमाम को सिलेक्ट किया, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा इसको लेना पड़ेगा मार्की सिलेक्शन में, तब आएगा। और अगर यहाँ के मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये फिल कलर से गायब कर दिया। देखिए अंदर एक डिज़ाइन बना हुआ है, देख रहे हैं, अंदर भी एक डिज़ाइन बना हुआ है। और तमाम को सिलेक्ट करके अगर हेयर लाइन, अच्छा अब क्या मसला है, मसला ये कि अगर तमाम को सिलेक्ट कर भी लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास स्ट्रोक नहीं आ रहा है ना, स्ट्रोक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इंडिविजुअली अगर करता हूँ तो फिर स्ट्रोक नज़र आ रहा है। इंडिविजुअली अगर मैं कर दूँ तो फिर स्ट्रोक मोटी कर सकता हूँ या पतली कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखिए मोटी हो गई जबकि ये पतली है, दोनों में फ़र्क है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी शेप लेकर आप जो इस तरीके से। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, आज हम टेक्स्ट को भी कवर करते हैं। जैसे टेक्स्ट टूल लेके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसका साइज पहले बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल का साइज। हाँ, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, आप यहाँ से फॉन्ट ज़रूर चेंज कर लें वरना वो लिखेगा नहीं। फॉन्ट कोई और ले लें अदर देन, तो फिर आपको लिखते हुए नज़र आएगा वो। एक और दफ़ा ले लेते हैं क्योंकि ये गायब हो गया। एक दफ़ा और लिया, टेक्स्ट टूल क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, और फॉन्ट तो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके थे। अगर वो डिफ़ॉल्ट पे चला गया फिर से एक फॉन्ट ले लें और अब आप लिखें, लिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा कितना बारीक लिखा है इसने। और अगर मैं इसको ऐसे खींच दूँ अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट इससे लिख लिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैं इस टेक्स्ट को, चलो एक स्ट्रोक भी दे देता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन ले लूँ तो क्या ये डॉट खींचेगा? ये डॉट क्या बोलते हैं, खींचेगा डॉट? नहीं खींचेगा क्योंकि ये अभी भी एडिटेबल है। मैं इसको हाईलाइट करके दोबारा कराची लिख सकता हूँ।
या इंडिया लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन है शेप टूल, तो ये क्या करेगा कि एक एक डॉट को खींच के आप ये जरूर कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ सब, एक एक अल्फ़ाबेट को किसी भी तरीके से आप अरेंजमेंट करें इसकी, और आप देखेंगे कि इस तरह खींचा जा सकता है एक एक डॉट को। ये डॉट ए के लिए देखा आपने, इस तरह ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको सिलेक्शन टूल लेने के बाद सिलेक्ट करें, कलर वलर सब होगा, कलर वगैरह सब कुछ काम करेगा, लेकिन अगर आप इसको डॉट को मूव करना चाह रहे हैं तो इस सूरत में तो नहीं हो सकता। अगर मैं राइट क्लिक करके इसको बोलूँ कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, नो, यहाँ पर है कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है, यहाँ भी मौजूद है कन्वर्ट टू कर्व। आपने नोट किया इस पर डॉट्स आ गए, पहले आ रहा था डॉट, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है ये। इसका मतलब कि अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ तो क्या डॉट मूव हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है। अब होगा, अब आप जो शेप देना चाहे उस शेप में इसको डाला जा सकता है। 2 डॉट 1 डॉट इसको पकड़ के आराम से आपने खींच देना है, और शिफ्ट दबा के, बल्कि कंट्रोल दबा के सीधा जाएगा, या टेढ़ा भी आप 45 25 35 ऐसे भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर के 4 डॉट अगर पकड़ ले तो ये चारों डॉट को मूव करेगा, आप टेढ़ा भी कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल दबा दे सीधा लेके जाके इसको शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डन हो गया, तो ये चीज़ है। बाकी सिलेक्शन टूल अगर आप लेते हैं तो आप होल टेक्स्ट को या होल पैराग्राफ को, जो भी आपने लाइन लिखी है, चाहे वर्ड ही क्यों ना हो, तो पूरे वर्ड को मूव करेंगे, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से आप जो है वो जो मैं इसको शेप टूल को डायरेक्ट सिलेक्शन कह रहा हूँ, तो आप इंडिविजुअली भी जो है इसके डॉट्स वगैरह को मूव कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा अल्फाबेट में मूव कर सकते हो क्योंकि मैंने सारे डॉट सिलेक्ट कर लिए। तो अल्फाबेट्स अगर मूव करने तो सिलेक्शन से नहीं होगा, बल्कि आपको तमाम डॉट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल शेप टूल से, और उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आप ले लेते हैं पिक टूल, तो इलस्ट्रेटर में तो था कि वो जितनी सिलेक्शन है उसका सिलेक्शन बना रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स आ जाए, ऐसा नहीं है, आपको पूरे पर ही हो जाए वो बाउंडिंग बॉक्स दे देगा। लेकिन क्या ऐसा है कि अगर मैं एक, जैसे इलस्ट्रेटर में क्या होता था कि एक अल्फ़ाबेट आपने सेलेक्ट किया, तो अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने के बाद उसी का कलर चेंज होता था, याद होगा आपको। अगर मैंने इलस्ट्रेटर में ऐसे कर दिया और कलर लेना तो कलर सिर्फ उस एक अल्फ़ाबेट पे आता था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, देखा आपने। अगर मैं ब्रेक अपार्ट कर देता उसको तो ये टूट गया, ब्रेक अपार्ट करने से ये टूट चुका है। कैसे टूट गया देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया मैंने और यहाँ से डॉट को मूव करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से टूट चुका है, देख रहे हैं। और ये जब ये लॉक टूट गया, इसका ये शेप टूट गया, कलर भी निकल गया, यूँ समझ लो, कलर स्केप कर गया, खत्म हो गया। अगर इसको मैं दोबारा इसकी जगह पर रख दूं, क्या कलर दोबारा आएगा? या तो सही से कहीं लॉक नहीं खुला है, देखिए यहाँ से भी ब्रेक अपार्ट करने से 2 जगह से इसने तोड़ दिया था, और इसको हर 2 ही जगह नहीं बल्कि हर एरिया से इसने तोड़ा है, मुझे हर एरिया से जोड़ना पड़ेगा। ये सब टूटे हुए हैं, देखिए ये भी टूटा हुआ है। अल्फ़ाबेट्स के अंदर ऐसा करता है। वैसे नॉर्मली आपको आगे मैं बताऊंगा, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि शेप को बनाया कैसे जाता है, या तोड़ा कैसे जाता है, या जोड़ा कैसे जाता है, सिमेट्रिकल कैसे करते हैं, अनसिमेट्रिकल कैसे करते हैं, ठीक है ना, और ब्रेक अपार्ट करके कैसे उसको जोड़ा जाता है, सब चीज़ें हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो प्लेइंग विथ, अगला हमारा टॉपिक होगा प्लेइंग विथ शेप्स, ठीक है। सिंपल सा उसका टाइटल होगा प्लेइंग विथ शेप्स, तो आपको इजीली मिल जाएगा कि शेप के जरिए कैसे आप खेल सकते हैं। आखिरी रह गया, ये भी टूटा हुआ है, इसको भी यहाँ के जोड़ दिया दोबारा से, हो गया ना। तो कहने का मतलब कि जब हम ब्रेक अपार्ट करते हैं तो हर दूसरे डॉट को तोड़ देता है, और इस वजह से मुझे जोड़ना पड़ा इसको, लेकिन ये पूरा कंबाइन हो गया। क्लियर है सबको? तो ये आज का टॉपिक था। चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन ये कि जब आप खेलेंगे तो आपको नई चीज़ें और समझ में आएंगी कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी प्लेइंग विथ शेप। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।